फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। काफ़ी हद तक के बैलेंस हो गया ये मुझे सभी आप लोग कमेंट और इनर मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करते हो, मेल में भी करते हो, तो मैंने देखा। तो जहाँ तक कि मुझे समझ में आया कि सब कुछ बैलेंस हो गया। लेकिन आज और कुछ दिनों से भी मैंने बताया था कि मैं इनर चाइल्ड पे आप लोगों को वीडियो बना के देने वाली, तो पूरा वीडियो सुनिए पहले ये। हाँ, तो इनर चाइल्ड पे और हमारे ऐसे कोई वुंड्स रह जाते हैं जो कि हमें ऐसे बैड एक्सपीरियंस है जो कि अवेकनिंग के वक्त हमारे सरफेस पे आते हैं, तो उन्हें कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, उस पर मैं मेडिटेशन वाला वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। आज रात तक के मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल करा सकूँ, ठीक है। वो मैंने इसी वीडियो में बनाने वाली थी, बट क्या हो गया कि ऑलरेडी इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्चुअल में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी और ये पूरा वीडियो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। मेरे जितने भी वीडियोज़ है सभी बहुत ही आखिरी तक के सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं कब लास्ट में क्या इम्पोर्टेंट बातें बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बताने वाली होती हूँ। सब डिवाइन ही मुझसे बोलवाते हैं। मैं खुद से कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं कोई डिसाइड करके कहीं पे लिख कर ला के कि मैं ये पॉइंट, हाँ हो सकता है आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या देने वाली हूँ। क्वेश्चन है इतना पता होता है कि क्वेश्चन का कुछ तो भी मुझे पता है, इतना मुझे डेयरिंग होता है। बट मैं जब आंसर बोलना शुरू करती हूँ आपसे या कुछ भी बताना शुरू करती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मैं क्या बोलने वाली होती हूँ। मैं बस वीडियो ओपन करके जो बोलती जाती हूँ एक्सप्लेन करते जाती हूँ, ठीक है। कभी भी मैं वैसे ही करती हूँ। आप लोग सब सोच के बोलते हो कि कैसे, आई डोंट नो, बट मेरे साथ तो यही होता है कि मुझे खुद को नहीं पता होता वीडियो ऑन करने के बाद में मैं क्या बोलने वाली हूँ, तो इसीलिए सब डिवाइन ही बोलवाते। तो इस वीडियो में जैसे कि मुझे जो आ रहा है वो मैं बोलते जा रही हूँ, ठीक है। कि मैंने इससे पहले का जो वीडियो बना रही थी कि मैं आपको इसी में इनर चाइल्ड का मेडिटेशन भी बता रही थी, और वो ऐसा हुआ कि वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, आधे में रुक गया था। तो फिर वो ऑलरेडी इनर चाइल्ड का जो होता है वो बड़ा वीडियो बनने वाला है पूरा मेडिटेशन का, और उसी में मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो और भी बड़ा वीडियो बन जाता है। और वो बहुत ही आप सुन नहीं पाओगे इतना बड़ा वीडियो कैसे, कहाँ से मैंने मेडिटेशन शुरू किया उसको ढूंढना पड़ेगा एक एक। तो इसलिए मेडिटेशन के लिए सेपरेट ही वीडियो बना रही हूँ। इसी के नेक्स्ट आज रात तक के बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ फ्रेंड्स कि हम लोगों को ऐसा होता है कि बचपन से ही ऐसे कुछ घाव हमारे दिल में, मन में कहीं रह जाते हैं, या फिर ऐसे कोई बैड एक्सपीरियंस होते हैं जो कि एकदम से सरफेस पे आते हैं और वो बहुत ही हर्ट करते हैं। आज भी मुझे इंस्टा पे एक प्यारी सी मेरी सोल सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि मैम, ऐसा है ना कि मैं पूरी तरह से आपके वीडियोस देखकर काफ़ी हद तक के बैलेंस तो हो गई हूँ। मुझे ज़्यादा डीएम की याद आ भी नहीं रही है, जब भी याद आ रही है मैं पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही है मेरा डीएम, लेकिन ऐसी कुछ है बैड एक्सपीरियंस है जो कि मेरे सरफेस में मुझे बार बार याद आ रही है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा है ऐसे। फिर आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स में ये पूछा है कि इनर चाइल्ड को कैसे हील करें, और क्योंकि मैंने बताया भी था कि मैं इसके ऊपर में बताने वाली हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, रियली फ्रेंड्स की कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियोस रेगुलर नहीं बना पाती। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों की हर रोज़ हेल्प कर सकूँ। कुछ कारण क्या कि मैं इनर वर्क भी कर रही हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पढ़ाई भी करनी है और कुछ क्रिएटिविटी एरिया पे भी कर रही हूँ, तो इस वजह से समय नहीं मिल रहा है। और फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ना, मुझे भी। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रही हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। वो एक अगर हो गया ना तो मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, सीरियसली। क्योंकि मैं बाकी सब मैं ठीक है, बस फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, अपने खुद के पैरों पे खड़े होकर सब लोगों की हेल्प करना। मैं आप लोगों को और एक बात अभी मेरे ध्यान में आई कि जब हमने क्या
ये एक साइन है। हम लोग जब बबल फेस में होते हैं अपने डीएम और डीएफ के साथ में, अपने डीएम के साथ में जब होते हैं, तो बबल फेस के वक्त डीएम की ना बहुत ग्रोथ होती है, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, क्योंकि इतने अच्छे से मतलब फाइनेंशियली भी ग्रोथ होने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, पूरी स्टेबिलिटी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। जैसे ही डीएम अपने डीएफ को छोड़ के किसी और वजह से अब्यूज़िव करके या कुछ भी करके वो छोड़ के चले जाते हैं या कुछ सेपरेशन में चले जाते हैं, तो ये और एक साइन है कि उनकी लाइफ ना पूरी उथल पुथल हो जाती है। जिस कारण से छोड़ के चले गए, उनकी लाइफ में वो खुशी रहती ही नहीं। लिटरली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू भी कि मेरी डीएम की भी यही हालत हुई है। और फिर अब वो खुद मुझसे बात करने के लिए कॉल करते रहते। बट ये है ना कि उनको अवेकनिंग तो काफ़ी हद तक के शुरू हो चुकी है, आई नो, बट वो गॉड को भी प्रेयर करते हैं, मदद करते हैं, कुछ भी गरीबों की जो भी मदद कर सकते हैं वो करते हैं। मेरे डीएम बहुत ही चेंज हुए हैं, मुझे जहाँ तक के मुझे लगा जब मैंने बात की तो। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अभी तक के उनको नहीं पता है। तो भगवान करे कि मैं पूरा अपना इनर वर्क और अच्छे से करूं। ये भी मेरा एक लाइट वर्क है जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स। मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, ये कोशिश रहती है। आपका इतना सारा प्यार, इतना सारा सब कुछ मिलते रहता है, लेकिन ना ऐसा है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। बट मैं पूरी कोशिश करते रहती हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ और हमेशा आज मैं पूरी कोशिश क्या मैं आज रात को आपके लिए वो मेडिटेशन ज़रूर लेके आऊँगी जो कि आपके इनर चाइल्ड मेडिटेशन कर सके। आपका जो ब्लेसिंग्स है मेरे डीएम को भी दीजिए कि मेरा डीएम इतना इन्हें जल्दी से गॉड से कनेक्ट हो सके, कि गॉड का महत्व उन्हें और अच्छे से समझ में आए। काफ़ी हद तक के समझ में आ चुका है गॉड। वैसे भी वो स्पिरिचुअल होते हैं इनर से, अंदर से, बट और अच्छे से समझ में आ जाए जल्दी से। तो आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप रियली जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था ना जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, आपको खुद को पता है कि मैं कितनी मैंने वो डिलीट कर दिया वैसे, मैं कितनी इनबैलेंस थी, मतलब रोती थी। अपना जर्नी मैंने शेयर किया था। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं ऐसे गाइड करने वाली हूँ कभी आप लोगों को, कि मैं खुद कब बैलेंस हो जाऊँगी, मैं लगता था। और अब देखो मैं खुद बैलेंस होके आप सबकी मदद कर पा रही हूँ, क्योंकि लिटरली मुझे ऐसे मैसेजेस आपके आते रहते हैं हमेशा। इंस्टा पे मुझसे बात करते हैं, मैम आपकी वजह से मतलब मैंने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया, अभी मुझे डीएम की ज़्यादा याद नहीं आती है और मैं पॉजिटिव एनर्जी में रहती हूँ, हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, मेडिटेशन भी कर रहे हैं हम, इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। अब वो दुख और वो पेन रहा नहीं जितना हमने सफ़र किया था। तो लिटरली आई फील सो हैप्पी एंड सबको लव यू सो मच रियली। आपका भी प्यार इसी तरह से हमेशा बनाए रखिए। लिटरली मैं कुछ ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि आपके ब्लेसिंग्स इतने अच्छे हैं, इतने प्यार आप जो मुझे दे रहे हो, उसी की वजह से मैं आज इतना आगे बढ़ के और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बनाने का मेरा मन भी करता है और बनाते रहती हूँ। और इनर चाइल्ड पे तो बनाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इनर चाइल्ड जो होता है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी वीडियो में, कि ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली आप मेडिटेशन में बैठ जाओ। तो मैं जो इनर चाइल्ड का जो मैं बताऊंगी, या फिर उसको इनर चाइल्ड बोलो, या फिर बचपन के वो वुंड्स जिसको क्लियर करना है, हील करना है, वो वुंड्स किस प्रकार के हो सकते हैं। वो वुंड्स ना मतलब कि कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस कि किसी ने कुछ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है अपनी बातों से, या फिर किसी ने फिज़िकली अब्यूज़ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ें जो अचानक वो सरफेस पे आ जाती है,
और अचानक सरफेस पे आके वो इतना ज़्यादा दर्द देती है हमें कि वो चीज़ें हम लोग अचानक, अभी तो मुझे डीएम की याद में तो नहीं रो रही हूँ, डीएम भी मुझे छोड़ के चला गया, ठीक है, मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया, फिर ये ऐसी चीज़ें मेरे सरफेस पे क्यों आ रही है कि मैंने जैसे कोई गलती की, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। तो गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है। और मेडिटेशन के थ्रू कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मेडिटेशन में जब बैठोगे एकदम से, मैं जब गाइडेंस मेडिटेशन बताऊँगी आपको, उस वक्त कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह में मैं नहीं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो वहाँ पे जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देते जाऊँगी वैसे वैसे करना है। तो मैं जहाँ पे थोड़ा सा गैप देती हूँ तो वहाँ पे अपनी मन की बातें बोलनी है, ठीक है, कि उस सिचुएशन में पहुंचना है। इनर चाइल्ड मतलब जो उस उम्र में, जिस उम्र में आपको ज़्यादा दर्द मिला था, उस उम्र में जाना है आपको। और वहाँ पे जाने के बाद में कैसे जाना है पता है, आप अभी इस फिज़िकल प्लेन पे यहाँ पे तो बैठे हो, लेकिन आप उस जगह पे पहुँच रहे हो जहाँ पे उस दर्द को आपने सहा था। वहाँ पे आप इसी रूप में जा रहे हो, वहाँ पे अपने आप को देख रहे हो उस एज में, ठीक है, अपने आप को उस एज में देख रहे हो। और उस एज में वो जो छोटी, फॉर एग्जांपल के लिए आप 5 साल के छोटे बच्चे के इसमें जा रहे हो सपोज़, ठीक है, आप कौन से एज में जाना चाहते हो वो आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मतलब वो आप हर किसी का अलग अलग एज में अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से आपको हर्ट हुआ है और जो चीज़ें आपको सरफेस पे आती है उस एज में जाना है और अपने आप को वहाँ देखना है, वहाँ पे देखना है। तो आप कैसे जा रहे हो, वो घर पहुँच रहे हो जहाँ पे, जिस घर में वहाँ पे थे आप 5 साल की उम्र में, ठीक है, आप गेट खोल के जा रहे हो, देख रहे हो कि घर कैसा है, ये देखा आपने, फिर अंदर गए, ठीक है, वहाँ जाने के बाद में अपने आप को उस एज में देखा, 5 साल की बच्ची बैठ के रो रही है, या फिर कोई आप पे उस वक्त हर्ट करते हुए आप खुद को वहाँ पे वो वाला सीन दिख रहा है आपको। ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आपको नेक्स्ट मैं जो मेडिटेशन बताने वाली हूँ उसके लिए आपको हेल्पफुल हो सके, कि किस प्रकार से आप इमेजिनेशन कर सकते हो, करना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त फिर जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उसी प्रकार से आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया। तो मैं यही आपको समझाना चाहती थी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ आज रात तक के मैक्सिमम में बना दूँगी। तो उस वक्त आपको किस प्रकार से इमेजिनेशन करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि मैं वीडियो अभी पहले मैं इसमें बता दूँगी तो आप लोगों को ज़्यादा ईजी होगा कि आप उस चीज़ को समझ सके कि मैं किस प्रकार से आपको गाइड करने वाली हूँ। तो आप गाइडेड मेडिटेशन में साथ में मेरे साथ में बैठ के कर सकते हो, मतलब मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते जाऊँगी उस वीडियो में वैसे वैसे करना है, ठीक है, क्योंकि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे ने समझ में आना चाहिए आपको पहले से ही कि क्या करना है इस मेडिटेशन में हमें। तो और अकेले बैठ के तो शायद ही नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए एक बार 2 बार तो भी आपको करना चाहिए ये साथ में, मेरे साथ में, या फिर हमेशा भी गाइडेंस के थ्रू ही करिए और अच्छी बात है, ठीक है। जिस उम्र में आप जाना चाहते हो उस उम्र में जाइए। अब 5 साल का मैंने एग्जांपल दिया यदि, या फिर आप 12 वर्ष के थे उस वक्त में अगर आप जाना चाहते हो उस वक्त में जाइए, 15 वर्ष, जो भी आप जिस एज में जाना चाहते हो, ठीक है। मैं उस सिचुएशन को आपको देखना है और समझना है। गाइडेड मेडिटेशन में आपको वो सारी चीज़ें मैं बताते जाऊंगी, एक्सप्लेन करते जाऊंगी, इस प्रकार से आपको खुद के अपने सिचुएशन खुद को कनेक्ट करना है वहाँ पे। और दूसरी बात कि आप लोगों को पूरा बैलेंस होने के लिए मुझे जिस प्रकार से आपने बताया कि आप पूरी तरह से मैक्सिमम सभी लोग जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी अभी तक के मेरे जिनको वीडियोस नहीं मिले उनको भी शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो सके। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सबकी हेल्प कर सके। ये एक प्रकार से मैं लाइट वर्क कर रही हूँ। हाँ, लाइट वर्क क्या होता है, इस पर वीडियो बनाने वाली थी ना, तो इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन शॉर्टकट में और एक मैं बताना चाहती हूँ कि अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए लाइट वर्क भी करें। और लाइट वर्क तो वैसे भी करना ही है एक्चुअल में हमें,
ठीक है, सबकी मदद करनी है, यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारे लाइफ का, कि हमें अपने आप को इस अर्थ पे सीखने के लिए आए हैं। तो भगवान ने हमें सीखने के लिए क्यों भेजा है? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि तुमने अगर देखो, अब परमात्मा को पाने के लिए ना बहुत ही इतना आसान नहीं होता परमात्मा को पाना। भगवान बोलते हैं कि मतलब परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, क्या बोलते हैं कि अभी आत्मा के रूप में हो आप, ठीक है। आप जब अर्थ पे आके कुछ सीखते हो ना, कुछ अच्छी अच्छी बातें, तो अपने आप में ना आप कंप्लीट होते हो। और भगवान के चरण में पहुंचने के लिए हमें उस लायक बनने के लिए हमें सीखना हो, और सीखना है। मैं एक्सप्लेन ना बहुत अच्छे से बताऊंगी इस बारे में कि हम लोग अर्थ पे, आखिर हम लोगों का अर्थ पे जन्म हुआ है तो सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए या किस लिए? हमें सीखना है, इस अर्थ पे सीखना है, अपने अच्छे कर्मास बनाने। इतने अच्छे कर्मास बनाओगे, जितने अच्छे कर्मास हम बनाएंगे उतनी सारी शक्तियाँ हमें मिलेंगी। और हम सिर्फ आत्मा, हम क्या है, एक सोल है। ये शरीर तो यहाँ पे हमें जीने, सर्वाइव करने के लिए मिला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें ना मैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुई। मैं अपने आप में क्वेश्चन कर रही थी, वो वाली क्वेश्चन, वो भी डिवाइन का ही मैसेज था, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू सो मच, ऑल यू।